नमस्कार। आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मणिपुर से। मणिपुर के इम्फाल वेस्ट जिला के कांतो सबल क्षेत्र में एक बार फिर तनाव का माहौल देखने को मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ घरों में आग लगाए जाने की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। पुलिस और अन्य सुरक्षा वालों ने तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कार्रवाई शुरू की। अधिकारियों ने बताया है कि इस घटना के संबंध में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा वालों ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चलाया और किसी भी नई टकराव को रोकने के लिए पूरे इलाके में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान न देने और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा वालों की तैनाती बढ़ा दी गई है और स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है। एक और नया खबर। देश भर में मानसून ने एक बार फिर अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने 12 जुलाई 2026 को कई राज्यों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब, असम, उड़ीसा और भारत के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज़ बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। IMD का कहना है कि मानसून के समय काफ़ी सक्रिय है और इसी वजह से कई इलाकों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। कुछ जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया है, जबकि पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। इस स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है और ज़रूरत पड़ने पर राहत एवं बचाव दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी दिल्ली और NCR में भी आज आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है। कई इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम में गिरावट के कारण लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकते हैं, लेकिन यातायात पर इसका असर देखने को मिल सकते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सफ़र करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पहाड़ी सड़कों पर फिसलना, पत्थर गिरना और भूस्खलन जैसे खतरे बारिश के दौरान बढ़ जाते हैं, इसलिए यात्रा से पहले स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की आधिकारिक जानकारी जरूर देखनी चाहिए। पूर्वी भारत के बिहार और असम के कई इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ने की खबरें सामने आ रही है। यदि बारिश इसी तरह जारी रहे तो कुछ निचले इलाकों में पानी भरने की स्थिति पैदा हो सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। किसानों के लिए भी मौसम विभाग ने सलाह जारी की है कि वो मौसम के बदलते हालातों को देखते हुए खेती से जुड़ी निर्णय ले। ज़रूरत पड़ने पर फसलों की सुरक्षा के लिए स्थानीय कृषि विभाग से सलाह लेने को कहा गया है। रेल और सड़क परिवहन विभाग भी मौसम की स्थिति पर लगातार नज़र बनाई हुई है। कुछ रोड पर यातायात धीमा हो सकते हैं और पहाड़ी इलाकों में सफ़र करने वालों को यात्रा से पहले ताज़ा अपडेट देखने की सलाह दी गई है। फिलहाल IMD लगातार मौसम की निगरानी कर रही है और नई बुलेटिन जारी किए जा रही है। लोगों से अपील है कि खराब मौसम के दौरान सुरक्षित जगह पर रहे। बिजली चमकने के समय खुले मैदान या पेड़ के नीचे खड़े न होने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। महाराष्ट्र के पुणे से एक दुखद खबर सामने आई है। मोसी क्षेत्र के गार्बेज डेपो पर हुई हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग 83 घंटे तक चला और अधिकारियों ने ऑपरेशन समाप्त होने की पुष्टि की है। इस हादसे में 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। रेस्क्यू टीम ने मालवे में
फंसे लोगों को निकालने के लिए लगातार दिन रात काम किया। एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और स्थानीय प्रशासन की कई टीम ने संयुक्त रूप से बचाव अभियान चलाया। भारी मशीनरी और अन्य उपकरणों की मदद से मालवा हटाया गया और पूरे क्षेत्र की तलाशी ली गई। अधिकारियों के अनुसार रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद आगे की जांच की जा रही है। राज्य सरकार ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने कहा है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई है। एक और नया खबर, हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस और अपराधियों के बीच आधी रात को इनकाउंटर हुआ, जिसमें दीपक नंदल गैंग के 4 शातिर अपराधी मारे गए। मुठभेड़ के दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। पुलिस ने बताया कि गैंग के खिलाफ कई गंभीर अपराध दर्ज थे और वे लंबे समय से तलाश में थे। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अन्य साथियों की तलाश जारी है। पुलिस ने इसी संगठित अपराध के खिलाफ भारी सफलता बताया है। भारत ऑस्ट्रेलिया रिश्ते हुए और मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान विपक्ष के नेता अंगस टेलर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। बातचीत में व्यापार, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विचार हुआ। दोनों देशों ने भविष्य में नई समझौता की संभावनाओं पर भी चर्चा की। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुलाकात से दोनों देशों के बीच राजनयिक और आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे, जिसका लाभ दोनों देशों के नागरिकों को मिलेगी। ईरान अमेरिका संघर्ष से दुनिया में तनाव, तेल महंगा होने का खतरा। नई दिल्ली, 12 जुलाई 2026। आज दुनिया की नज़र वेस्ट एशिया पर टिकी है। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कई दिनों से चल रहे संघर्ष ने संडे को एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया है। दोनों देशों के बीच मिसाइल और ड्रोन हमलों का दौर शुरू हो गया है, जिसके बाद ईरान ने दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज़ स्ट्राइट को बंद करने की घोषणा कर दी है। क्या हुआ? रॉयटर्स के अनुसार पिछले कुछ दिनों में दोनों तरफ से कई हमले हुए। इसी बीच ईरान ने एक बिना अनुमति वाले रास्ते पर जा रहे जहाज़ पर चेतावनी फायरिंग की और दूसरे जहाज़ को अक्षम कर दिया। इसके बाद ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि जब तक इस क्षेत्र में अमेरिकन हस्तक्षेप खत्म नहीं होता, जब तक स्ट्रेट बंद रहेगा। हालांकि यूएस सेंट्रल कमांड का कहना है कि व्यावसायिक जहाज़ अभी भी इस रास्ते में गुजर रहे हैं। यह रास्ते दुनिया के 20% तेल और एलएनजी की सप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे में बंद होने से वैश्विक महंगाई बढ़ने की आशंका है। अमेरिका का बड़ा हमला। सैटरडे को अमेरिका ने ईरान के 140 सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इन 3 रातों में अमेरिका ने कुल 300 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका अधिकारियों का कहना है कि ये हमले नागरिक जहाज़ों पर हमला करने की ईरान की क्षमता को ख़त्म करने के लिए किए गए। निशाने पर मिसाइल साइट, ड्रोन बेस, गोले बारूद के गोदाम और तटीय निगरानी केंद्र थे। ईरान का जवाब और खड़ी देशों में दहशत। जवाब में ईरान ने भी हमलों की रफ्तार तेज कर दी। ईरान के गार्ड्स ने दावा किया कि उन्होंने जॉर्डन में एक कमांड सेंटर और ड्रोन हैंगर, क्वाद में अमेरिकन राडार साइट, ओमान में वेनम ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म और कतार में एक जेट मेंटेनेंस सेंटर को नष्ट कर दिया। कतार सरकार ने कहा कि हमले में गिरे मालवे से 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है।
यूएई ने कहा कि उनके डिफेंस सिस्टम ने ईरान का मिसाइल और ड्रोन को रोक दिया, जबकि बहरीन और दोहा में सिरेन बजे और धमाके सुने गए। खास बात यह है कि इस बार ईरान ने कतार को भी निशाना बनाया, जो अमेरिका और ईरान के बीच ceasefire कराने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। हर ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए।